अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 सितंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत खुलकर सामने आ गए हैं। नाजरीन, कल हुकूमती वज़रा ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जिसमें फवाद चौधरी साहब, आजम सवाती साहब और बाबर अवान साहब शामिल थे, तो फवाद चौधरी साहब ने खुलकर इल्ज़ामात लगाए हैं, खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया है, हुकूमत की तर्जुमानी की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा कर दिया है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इसी पे इक्तिफ़ा नहीं किया फवाद चौधरी साहब ने, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत का इस कदर शौक है तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं और इलेक्शन कंटेस्ट करें, उसके बाद पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में हैं। नाजरीन, जब हुकूमत ने इस किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं और मुखालिफ तरफ से यानी कि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बाकायदा वाज़े तौर पर यह कहना कि हम EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगले इंतखाबात में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हालात जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा में आपको मज़ीद हीट महसूस होगी। बल्कि अगले जो 6, 7, 8 दिन हैं नाजरीन, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास तलब किया गया है 13 सितंबर को, उसमें उन्होंने 4 बिल पेश करने हैं। नाजरीन, कल की एक वीडियो में तफसीलात इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं कि कल कायमा कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उस कमेटी का इजलास हुआ और उसमें हुकूमत के 4 जो अहम तरामीम थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। एक तो इसहाक डार साहब को जो डिसीट करने के हवाले से मामला था, दूसरा जो मामला है नाजरीन के हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था, वो भी स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर ने मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इसके अलावा सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए, वो भी कल स्टैंडिंग कमेटी ने मुस्तरद कर दिया है। अब नाजरीन, 13 सितंबर को जो परसों पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, हुकूमत इन 4 बिलों को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी और इस तरह इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया जाएगा कि आपने बहर सूरत हुकूमत के कानून साजी पे अमल करना है। और नाजरीन, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि इलेक्शन कमीशन एक ज़ैली इदारा है, उसका काम कानून बनाना नहीं है, बल्कि अवामी नुमाइंदे जो कानून मुरत्तब करते हैं उसी कानून पे अमल दरामद करना, इम्प्लीमेंट करना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब अगर हुकूमत लेट्स सपोज पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराती है और कोई IG उठ के ये कह दे कि हम जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है या हमारे पास तालीम वाले लोग इस कदर ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो इस तरह तो फिर ये रियासत में अनारकी फैल जाती है कि हर इदारा हुकूमत के बनाए गए फ्रेम ऑफ वर्क को या कानून को जो है वो मुस्तरद करने लग जाए, फिर तो पुलिस भी ऐसे ही रहे, पुलिस में भी कोई इस्लाहात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये नाजरीन के इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि यहाँ पे लोगों के शराय खानदगी इस कदर ज़्यादा नहीं है और लोगों को इस टेक्नोलॉजी के साथ वाकफियत नहीं है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 37 एतराज़ात उठाए हैं उन्होंने, हर एक एतराज़ पर तफसीली बात की जा सकती है। तो मैं पढ़ रहा था कि भारत में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तरीक़ाकार इस्तेमाल हो रहा है और भारत के मुंबई और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंतहाई गरीब आबादी रहती है और शराय खानदगी उन इलाकों में ना होने के बराबर है, उसके बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ये जो जवाज़ है ये कतई तौर पर समझ से बाहर है। और इसके अलावा नाज़रीन, फाफन के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं सरवर बारी साहब, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया है और कहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी कि जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें EVM का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कसदन, अमदन, इरादतन, इंटेंशनली जो है वो EVM ज़िमनी इंतखाबात में इस्तेमाल नहीं किया। और अब इलेक्शन कमीशन जो है ये बहाना तराश रही है कि वक्त की कमी है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहले अपने फ़राइज़ से कोताही बरती, उसमें गफलत बरती कि ज़िमनी इंतखाबात में EVM को इस्तेमाल नहीं किया गया और ये सब कुछ कसदन और इरादतन किया गया और अब वो कह रहे हैं कि वक्त की कमी है। तो खैर नाजरीन, अब जो मेरे ज़राए से बात हुई है ये मैं आपको बता दूं
ज़राए जो बेहतर ज़राए हैं, जो ठीक ज़राए हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने जो हुकूमती वज़रा ने जो बयानात दिए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, आज़म सवाती के हवाले से जो बयानात हैं, फवाद चौधरी साहब, बाबर अवान साहब के हवाले से जो बयानात हैं, तो अब मंडे के दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बार सिर्फ इन रिटन जवाब नहीं देंगे, सिर्फ मजम्मत की हद तक या वजाहत की हद तक तहरीरी तौर पे वो इस पर इक्तफा नहीं करेंगे, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इमरान खान साहब को तलब कर सकते हैं और आज़म सवाती साहब को भी तलब कर सकते हैं, क्योंकि बयानात इस तरह के दिए गए हैं हुकूमती वज़रा की जानिब से, और डेफिनेटली हुकूमत के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम कानून साजी करते हैं, और इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर इनकार कर रहा है, भाई वाज़ेह तौर पर इनकार कर रहा है, और हमें कोई जो है ना वो दर खुए एतनाए वो नहीं समझता, वो खुद ही फैसले कर रहा है। हुकूमत के जो फैसले हैं वो भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नाज़रीन अदालती इख्तियारात भी हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामलात में अदालती इख्तियारात भी एक्सरसाइज कर सकती है इलेक्शन कमीशन। आप देख लें कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी जो समाअतें हो रही हैं वो इलेक्शन कमीशन में हो रही हैं, और बहुत सारे जगहों पर बहरहाल उनके पास अदालती इख्तियारात मौजूद हैं। तो मेरे ज़राए ने जो खबर दी वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि मुझ पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इसलिए मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन जो है वो इमरान खान साहब को तलब कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मुल्क की सियासत में का रुख बदल जाएगा, भौंचाल आ जाएगा नया, और जो तीन इदारे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। वैसे तो आ चुके हैं हुकूमत, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन। अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आप यूँ समझ लें तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे। ये आने वाले वक्त जो है ये 4, 5, 6, 7 दिन जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए नाजरीन, फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन का ये रवैया है और वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करने पर आमादा नहीं है, तो तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लिए थे, सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, तो हमें इस इलेक्शन कमीशन पे एतबार नहीं है कि 2023 के इलेक्शन में ये इलेक्शन शफाफ कराएंगे। तो जब हमें इस पे वो नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, और जब हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जब हमें एतबार नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, तो ये अगला इलेक्शन कैसे शफाफ करा सकता है। और दूसरी तरफ अपोजिशन ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात हुए तो हम वो इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। यानी दोनों सूरतों में 2023 के इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन के लिए शदीद सवालात उठ गए हैं कि वो 2023 का इंतखाबात का अभी से ही मंजरनामा जो है वो मुरतब होने लग गया है कि उस पर धांधली के इल्ज़ामात लगाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के कंसेंसस डेवलप करें और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जो है वो फ़िज़ा साजगार बनाएं। और डेफिनेटली तमाम अपोजिशन जमातों के एतराज़ात होते हैं कि इलेक्शन में धांधली वगैरह होती है, तो उसका कोई हल भी तो है ना। इंतखाबात में के प्रोसेस में आपने इस्लाहात करनी होंगी ना, और वो इस्लाहात हुकूमत करने जा रही है, तो दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन अगर ज़िद और हटदर्मी से गुरेज किया जाए। लेकिन मुझे फ़िलहाल लग रहा है कि अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पेज पे हैं और वो हालात को किसी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।